4 मई 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम बेला जिला ग्वालियर में आयोजित ऋषि गालव विश्वविद्यालय के भूमि पूजन अवसर पर ग्वालियर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सशक्त मंच बनेगा, जो आने वाली पीढ़ियों को संस्कार, संस्कृति और आधुनिक कौशल से समृद्ध करेगा। मुख्यमंत्री ने मध्य भारत शिक्षा समिति के संस्थापक सदाशिव गणेश गोखले के त्याग और दूरदृष्टि को स्मरण करते हुए कहा कि 1941 में एक छोटे से स्कूल से शुरू हुई ये यात्रा आज हजारों विद्यार्थियों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत योग्यता, दक्षता और चरित्र निर्माण पर विशेष बल देने की बात कही। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख करते हुए कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण दिया, साथ ही नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों की गौरवशाली परंपरा को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के तहत हर वर्ष दीक्षांत समारोह, भारतीय वेशभूषा और गुरु पूर्णिमा जैसे आयोजनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तात्या टोपे, टंटिया भील और रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित कर प्रदेश में शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है। सरकार इस नए विश्वविद्यालय को पूर्ण सहयोग देगी, जिससे ग्वालियर शिक्षा हब के रूप में उभरेगा। जब ऋषि गालव के नाम पर स्थापित ये ग्वालियर अपने विश्वविद्यालय के भूमि पूजन के अवसर पर एक नया इतिहास गढ़ने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में और इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, जितने अच्छे से इस विश्वविद्यालय की स्थापना के समय बात आना चाहिए वो एक एक करके सारी बातें आ गई। और किसी भी विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए आदिकाल से हमारे अपने योगदान को लेकर के विस्तार से बात, हम तो क्या दुनिया इस बात को जानती। और इसी ग्वालियर की धरती पर हमारे लिए कई ऐसे इतिहास बने हुए हैं जिसके कारण से पूरा देश ग्वालियर के प्रति विशेष आदर रखता है, सम्मान के साथ देखता है। मैं आज के इस अवसर पर उच्च शिक्षा का ये सर्वोच्च संस्थान विश्वविद्यालय जो होता है, ऐसे में ये समाज के सहयोग के साथ जब ऋषि गालव विश्वविद्यालय की आज भूमि पूजन की आधारशिला रखी जा रही है, ऐसे समय में इसकी यात्रा की तरफ भी अगर देखते हैं, सच में 85 वर्ष पहले 21 जुलाई 1941 को एक ऐसे अलख निरंजन व्यक्तित्व के धनी श्रीमान सदाशिव गणेश गोखले जी ने इस समिति की कल्पना की और इस तरफ कदम बढ़ाया। मैं उनको वाकई स्मरण करता हूं, जिनके कारण से 4 महाविद्यालय, 5 विद्यालय, एक खेल अकादमी और आज विश्वविद्यालय की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। वास्तव में हम उन इस महान व्यक्तित्व को भी स्मरण भी करें और उस परंपरा के बलबूते पर कि ये महाविद्यालय, विद्यालय भी पूरे प्रदेश में एक विशेष पहचान रखते हैं। उनके अपने इस परिवेश के आधार पर जो कल्पना की गई, और ये भी बिल्कुल सही बात कि ये विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के अंदर आज के दौर में और प्राचीन दौर में भी वो सारे विकार भी है और हमारा विचार भी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में इस बात की प्रसन्नता के ग्वालियर के अंदर समाज के आधार पर सबके सहयोग से वो जो 41 में आजादी के पहले यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज वो विश्वविद्यालय की तरफ ये कदम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं राजेंद्र जी, बिल्कुल समाज का सहयोग मिलेगा और सरकार का भी सहयोग मिलेगा। हमारी तरफ से कोई और कसर बाकी रहने वाली नहीं। हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि ये प्रदेश का हमारा इस विचार परिवार का पहला विश्वविद्यालय है, और पहला विश्वविद्यालय तो उतनी गरिमा गौरव के साथ तो बनना ही चाहिए, और ऋषि गालव के नाम पर वो विश्वविद्यालय है, इसलिए उसका आनंद बढ़ जाता है। ऐसे समय में आप इस विश्वविद्यालय के लिए जैसा जो चाहोगे, सच में आपने गुरु पूर्णिमा तय कर दी, और हमारे भी सरकार के बनने के बाद ये कुलपति को ही कुलगुरु नाम कर देते तो गुरु पूर्णिमा अपने आप उच्च शिक्षा में भी मनने लग जाएगी। तो सरकार के माध्यम से इस मार्ग में चलते हुए हमने देश के अंदर अपना प्रदेश इस तरह से कुलगुरु का नाम करते हुए वाइस चांसलर को एहसास कराया कि सच में गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है उससे क्या छिपा हुआ है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके बीच में बात करने के लिए या अपना विषय रखने आया हूं, तो पुनः
आज इस अवसर पर इस नए संस्थान के प्रति शुभकामना देता हूं, जहां 5,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और ये समिति शिक्षा की अलग जगा रही है। आइए हम सब इस सुप्रसंग के अवसर पर अपने अपने स्तर पर सहयोग करते हुए निश्चित रूप से जो संकल्प लिया है कि अगले साल गुरु पूर्णिमा तक ये संस्थान खड़ा हो जाए, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भारत माता की जय।